खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां पर महायुति में सीटों को लेकर जो फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि सहमति बन चुकी है 207 सीटों को लेकर। महाराष्ट्र महायुति में सीट बंटवारे पर यह बड़ी खबर है, जहां जानकारी मिल रही है कि 260 सीटों पर सहमति बन गई है, सूत्र बता रहे हैं। और बाकी की सीटों पर मंथन होगा। अभी मंथन का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर, जहां महायुति में सीट बंटवारे पर यह बड़ी खबर है। 260 सीटों पर सहमति बन चुकी है। ये सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं। फोन लाइन पर साहिल जोशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साहिल, क्या ये पूरी खबर है? अपडेट करें, दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो ये चल रहा था महायुति का, कल रात को अमित शाह के साथ में महायुति के 3 नेताओं की बैठक भी हुई, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, और दोबारा इस पर चर्चा हुई कि सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चा हुई। दरअसल खिंचातान एक तरीके से महायुति में भी है, लेकिन 260 सीट पर फाइनल हो चुका है। 28 सीटों पर अभी भी क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स चल रहे हैं, और इसमें से 260 में से 142 सीटें करीब बीजेपी की क्लियर हो चुकी है, कि जो बीजेपी पक्की लड़ेगी। 66 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे की क्लियर हो चुकी है, कि जहां पर एकनाथ शिंदे पक्का लड़ेंगे और उनकी पार्टी पक्का लड़ेगी, और अजित पवार की पार्टी के लिए करीब 52 सीटें फाइनल हो चुकी है। लेकिन बाकी जो 28 सीटें हैं, उसमें से कुछ सीटें मुंबई की है, कि जिसमें एक आध सीट पर एनसीपी और शिवसेना का क्लेम काउंटर क्लेम है। बीजेपी की और शिवसेना के बीच में 3-4 सीटें हैं, कि जिसमें क्लेम काउंटर क्लेम चल रहा है। और बाकी जो सीटें हैं वो मराठवाड़ा, कुछ सीटें वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी ऐसी है, कि जहां पर बीजेपी और शिंदे के बीच में, एकनाथ शिंदे के बीच में क्लेम काउंटर क्लेम चल रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जो सीटें यूनाइटेड शिवसेना के तौर पर उन्होंने 2019 में लड़ी थी, उसमें से कम 70 to 80% सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, जबकि बीजेपी का मानना है कि वहां पर उनके पास उम्मीदवार या ताकत ज्यादा है, तो उनको वो सीटें मिलनी चाहिए। यही बात थोड़ी बहुत पैमाने पर एनसीपी के साथ में भी है, और उनका ये कहना है कि जो सीटों पर उनके पास उम्मीदवार है, वहां पर उनको वो सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि कम से कम उनकी पार्टी के सीट शेयरिंग का आंकड़ा जो है वो 80 के ऊपर जाए, और जिसके वजह से ये खींचतान थोड़ी और बड़ी हुई है। लेकिन अगर आज रात तक अगर सीट शेयरिंग फाइनल हो जाती है, तो कल महायुति का सीट शेयरिंग अनाउंस हो सकता है। मतलब संभावना है कि कल सूची आ सकती है पहली। और मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से पहले ही क्लियरली ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी ये पूछी गई बात, तो उन्होंने ये बात टालने की कोशिश की कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तीनों पार्टी के नेता साथ में बैठकर डिसाइड करेंगे। लेकिन चुनाव जो है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट वो एकनाथ शिंदे को कर रहे हैं, ये बात साफ नजर आती है। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल से जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। धन्यवाद।